नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएनसी सर्टिफिकेट के बारे में। आरएनसी का मतलब है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट के बारे में। पहले ये सर्टिफिकेट रिन्यू करने का जो प्रोसेस होता था वो ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपके पास जो आरएनसी का सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करने के लिए आपको जयपुर जाना पड़ता था। लेकिन बाद में कोरोना के बाद से इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया गया और ऑनलाइन इसको रिन्यू की प्रोसेस जो है बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। और एक समय ऐसा आया आज से लगभग 5 या 6 महीने पहले, जब इसको रिन्यू करने के लिए पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती थी। प्रोफाइल मतलब जिस प्रकार से हम अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं अपना नाम पता लिख करके, वैसी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती थी। और उस प्रोफाइल को बनाने के साथ साथ उस प्रोफाइल बनाने के बाद में आपको जो आरएनसी का सर्टिफिकेट, चाहे वो पहले से रिन्यू हो चाहे वो एक्सपायर हो, उस सर्टिफिकेट को आपको उस प्रोफाइल से लिंक करना है। पहले तो विभाग ने ये बता दिया कि इसको लिंक करना है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय निकला वैसे ही विभाग ने इसकी लास्ट डेट निर्धारित कर दी। और लास्ट जो डेट आपकी इसको प्रोफाइल से लिंक करने की वो है 30 अक्टूबर। अब मात्र 1 दिन या 2 दिन का समय बचा है 30 अक्टूबर में। और जो अभ्यर्थी इसको अपनी प्रोफाइल से लिंक नहीं कर पाएंगे अपने सर्टिफिकेट को, उनको जो है वो रिन्यू करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो नज़दीक आ गई है और अभ्यर्थियों को यह भी पता नहीं है कि इसको किस प्रकार से प्रोफाइल बनानी है, किस प्रकार से लिंक करना है। इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, पूरा कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, धैर्य से देखना है ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी यदि किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आती है तो विकास ई न्यूज़ एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाता है। वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपनी जो प्रोफाइल यदि आप चाहें कि सर हमें आप प्रोफाइल बना करके वो लिंक करके दे दीजिए, तो पहले तो आप वीडियो से समझ जाएंगे, आपको आवश्यकता नहीं होगी मैसेज करने की। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आप जो है व्हाट्सअप पर मैसेज करके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करके आप अपना जो प्रोफाइल है वो बना करके उसमें लिंक करवा सकते हैं विकास ई न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन वीडियो यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको ना तो मैसेज करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाएगा। आगे वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो नोटिस है विभाग ने जारी कर रखा है और ये जुलाई के महीने में जारी किया गया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 4 जुलाई के दिन ये विभाग ने नोटिस जारी किया था और इसमें यह बता दिया था कि आपको जो अपनी आरएनसी की प्रोफाइल बनानी है उसमें जो अपना सर्टिफिकेट लिंक करना है उसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर 2023 है। जैसे ये डेट अब नज़दीक आई है, काफ़ी अभ्यर्थियों को अब पता चला है कि प्रोफाइल उनको बनानी है, ये लिंक करना है, नहीं करेंगे तो आगे रिन्यू नहीं होगा। ऐसे उनके मन में सवाल आने लगे हैं, और लेकिन उनको लिंक करना नहीं आता है, ना ही उनको प्रोफाइल बनाना आता है, ना ही उनको सर्टिफिकेट लिंक करना आता है। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में जाना है या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाकर के वहाँ पर आपको अपने मोबाइल में गूगल में आ जाना है। जिस प्रकार से मैंने आपको गूगल दिखाया वहाँ पर ये जो सर्च बार का ऑप्शन आपको देखने को मिले, यहाँ पर सिंपली आपको आरएनसी सर्च करना है। सिर्फ आरएनसी इतना ही आपको लिखना है। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए गूगल के सर्च बार पर जब क्लिक करेंगे तो आरएनसी इतना ही आपको लिखना है। और लिखने के बाद में इसको जब सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पहला ही ऑप्शन सर्च हो गया आ जाएगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, और इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच जाते हैं। कुछ इस प्रकार का वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको प्रोफाइल बनाने के लिए मैं सिंपली एक ऑप्शन बता देता हूँ। आपको सिर्फ रिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि आप और ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भी आप जो अभी मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते जाइए। रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपसे एक आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। अब अभ्यर्थियों के पास ये आईडी पासवर्ड नहीं है, और यही आपको बनाने के लिए विभाग ने बोला है कि आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ बनाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, उसमें अपना आरएनसी का सर्टिफिकेट लिंक करिए। अब आईडी पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ कोने में आपको दिखेगा रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर जो वर्तमान में चालू है और आने वाले समय में भी चालू रहेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने पहले अपना आरएनसी का रजिस्ट्रेशन करवाया हो उस समय जो दिया हो वही नंबर चाहिए, कोई सा भी नंबर हो। लेकिन ध्यान ये रखें कि आगे के भविष्य में ये चालू रहना चाहिए, ताकि विभाग के द्वारा भी कभी भी कोई संपर्क किया जाए तो आपके इस नंबर पर संपर्क हो सके। नंबर यहाँ आपको लिखना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके तुरंत बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है वो सेंड किया जा चुकेगा आपके मोबाइल पर। वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी लिख करके वेरीफाई कर देते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपसे आगे और मांगी जाएगी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर नाम आपको लिखना होगा,
फादर नेम लिखना होगा, अपनी DOB बतानी होगी, उसके बाद अपना आधार नंबर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके सामने आ ही जाएगा और फिर बनाना है आपको पासवर्ड। पासवर्ड के लिए वैसे तो अभी जो है इस वेबसाइट में करेक्शन कर दिया गया है, लेकिन पहले जो कैंडिडेट थे वो पासवर्ड XYZ ऐसे मतलब पहला अक्षर बड़ा बना लेते थे, क्योंकि मोबाइल का जो कीबोर्ड ऑटोमेटिक पहला अक्षर उसमें बड़ा, बाद में कीबोर्ड छोटा हो जाता था और ऑटोमेटिक आगे वाले अक्षर जो है वो छोटे हो जाते थे। या फिर किसी ने अपने नाम से, यदि राम नाम से पासवर्ड बनाया तो इस नाम से ये पासवर्ड ऐसे बन जाता था, @ लगाकर 1 2 3 ऐसे लिख लेते थे। लेकिन बाद में जब वो लॉगिन करते थे उनको एक समस्या का सामना करना पड़ता था कि पासवर्ड जो उन्होंने स्मॉल लेटर में बना लिया, लेकिन लॉगिन करते समय स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता था। और अभी भी यदि आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पासवर्ड बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। पासवर्ड आपको कैपिटल में बना लेना है, ऐसे राम @ 1 2 3 इस प्रकार से अपने नाम से बना सकते हो या फिर अपने मोबाइल नंबर से बना सकते हो। पूरे के पूरे यदि डिजिट आप लिख देते हो 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड बनाते हो। पासवर्ड थोड़ा ऐसा बनाए जो आपको याद भी रहे और आसानी से किसी को मिले भी नहीं, ऐसे पासवर्ड आपको बनाने हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में ही बनाइएगा सारे पासवर्ड। और उसके बाद आपको जो है वो साइन अप कर देना है, माफ़ी चाहूँगा, उसके बाद आपको साइन अप कर देना है। और साइन अप करते ही आप जो है पहली जो वेबसाइट जो ID पासवर्ड मांगने का जो ऑप्शन था वहाँ पर आप दोबारा पहुँच जाएंगे और यहाँ पर अभी आपको अपना ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है और साइन इन करना है। पहले साइन अप का मतलब होता है ID नहीं बनी है, अभी साइन इन का मतलब है कि आपकी ID बनी हुई है। कोई यदि पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर आप वही मोबाइल नंबर OTP लिख करके अपना पासवर्ड दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही आपने जो नाम डिटेल वगैरह अपनी प्रोफाइल जो बनाई थी वो प्रोफाइल आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि प्रोफाइल बनाते समय नाम भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही लिखना है, क्योंकि बाद में इसमें करेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस कोने में आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आपको पासवर्ड वगैरह सारा सही बनाना है। और नेम की जो डिटेल है, फादर नेम, मदर नेम, अपनी DOB, वो सारा का सारा सही लिखना है, क्योंकि इसमें करेक्शन का कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है फिलहाल। नाम डिटेल ये सारी देख ली, ईमेल ID वगैरह हमने सारी लगा दी। उसके बाद में यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लिंक करने का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, आपसे डिटेल में कुछ नहीं मांगा जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड मांगा जाएगा, दोनों साइड से स्कैन करके PDF बना करके लगाना है। RNC का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा फ्रंट साइड से। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आपकी GNM की मार्कशीट, माफ़ी चाहूँगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपकी GNM ANM BSc नर्सिंग ओरिजिनल स्कैन की हुई आपकी कॉपी चाहिए। यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट है 3 सालों की या 4 सालों की या 2 साल की, जो भी आपकी मार्कशीट है उसको एक साथ आपको PDF बनाना है, एकदम क्लियर बनाना है और सिलेक्ट PDF पर क्लिक करके वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में RNC का सर्टिफिकेट आपको दोनों साइड से लगाना है, चाहे पीछे वाली साइड उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो या फिर कुछ लिखा हुआ हो रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ जानकारी, उसको दोनों साइड से स्कैन करके यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देनी है। और उसके 5 या 6 दिन का कई बार समय लग जाता है, कई बार 2 दिन में भी हो जाता है और आपकी पूरी की पूरी डिटेल विभाग के पास उनके कंप्यूटर सिस्टम में पहुंच जाती है। और बाद में जब वो उनको चेक करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं और उनके आपके द्वारा भेजी गई डिटेल उनको सारी समझ में आ जाती है, सारी की सारी कंप्यूटर के साथ मैच हो जाती है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो लिंक हो जाएगी। आपकी पहले देखिए रजिस्ट्रेशन जब हमने किया था तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही ऑप्शन देखने को मिला था, और जैसे ही आपकी प्रोफाइल लिंक हो जाएगी यहाँ से अप्लाई वाला ऑप्शन हट जाएगा और ये जो प्रोफाइल आपकी लिंक हुई प्रोफाइल है वो नीचे आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। ये अपडेट करने के बाद में ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल लिंक होने के बाद में इस साइड में अपडेट करने का भी ऑप्शन आपके पास आएगा। और जैसे आप अपनी डिटेल अपडेट कर देते हैं, RNC के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारे, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। और फिर आपको रिन्यू करने के सारे ऑप्शन यहाँ दिख जाते हैं। देखिए रिन्यू करने का ऑप्शन आ गया, किसी को डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करना वो ऑप्शन आ गया। तो ये है पूरी प्रोसेस। अभी उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के बीच में भी आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। 30 अक्टूबर इसकी फ़िलहाल लास्ट डेट रखी गई है, हो सकता है ये डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन वर्तमान में अभी समय तक जिस समय वीडियो बन रहा है उस समय तक इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर ही है। तो आपको ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, प्रोफाइलिंग कर लेनी है। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रिन्यू करने अपना सर्टिफिकेट लिंक करने में, तो यहाँ पर आधा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर वो तो आपको शो हो रहा है, लास्ट के 4 डिजिट जो हैं 3749 रहेंगे, बाकी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं 3749। अपना नाम और ज़िला व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर देना है और जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो भी लिख देना है। वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं और आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और ज़िला भेजेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।